जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। आज हम 78वां और 79वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे के बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों ने श्रवण किया कि भगवान ने शल्व का उद्धार किया था, यानी कि वो शिशुपाल का मित्र था। अपना ऋण उतारने के लिए उसने भगवान पे हमला कर दिया। उसके वैसे ही दंतवक्र और विद्रुत ने भी उसी प्रकार भगवान पे हमला किया और वहाँ पर भी उनकी नमो नमाया हो गई। कहते हैं जब कौरवों और पांडवों का युद्ध आरंभ होने लगा तो बलराम जी किसी की तरफ से युद्ध नहीं करना चाहते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था कि अपनी सेना कौरवों को दे दी थी और अर्जुन से अकेले स्वयं आ गए थे। और बलराम जी ने कहा कि दोनों ही मुझे प्रिय हैं, इसलिए मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ूंगा। और वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए। तीर्थ यात्रा पे निकल गए तो वहाँ नैमिषारण्य में सूत जी के पिता जो थे वो सूत जी के पिता रोमहर्षण जो थे वो पाठ कर रहे थे और उनको भागवत कथा गा रहे थे और ज्ञान दे रहे थे। और बलराम जी गए तो क्या है कि भागवत कथा का एक नियम है, या कोई जो वेद पढ़ रहा हो, ऊंची गद्दी पे बैठा हो, वो किसी के आने पर खड़ा होकर के स्वागत नहीं करता। तो बलराम जी का सबने सदस्यों ने सबने स्वागत किया, पर उसने नहीं किया क्योंकि वो उच्च गद्दी पे था। तो बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक तिनका जोर से फेंका और उसकी नमो नमाया हो गई। तब जितने भी वहाँ ऋषि लोग थे उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया और ये अच्छा नहीं किया, एक श्रेष्ठ आपने ब्रह्म घातिक आपने पाप किया है, तो आपको ब्रह्म हत्या लग सकती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब ये तो मारा गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसका जो पुत्र होगा, जो पिता होता है वो पुत्र के रूप में आता है, तो अब वो इसको 800 आगे करेगा। कहते हैं फिर वहाँ पर उन्होंने
ब्रह्महत्या का प्रायश्चित किया और इस प्रकार से उन्होंने अपने लोगों को इस सूत की लंबी आयु, बल, इंद्रियां, शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। यानी कि उसके बेटे के लिए बलराम जी ने कहा कि मैं इसको हर चीज़ देता हूँ। तो ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शास्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो और हम लोग इन्हें जो वरदान दिया है वह भी सत्य हो जाए। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराण की कथा सुनाएगा, उसे मैं अपनी शक्ति, दीर्घायु और इंद्रिय शक्ति देता हूँ। ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे मांग लीजिए, मैं आप लोगों को इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजाने मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच कर विचार कर के बतलाइए। ऋषियों ने कहा, बलराम जी इल बलवा का पुत्र बलवा नाम का एक भयंकर दानव है, वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमें इस सत्र में दोषित कर देता है। यदुनंदन यह आकर के पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है और हमारे यज्ञ अपवित्र हो जाते हैं। कहते हैं उनकी प्रार्थना पर बलराम जी ने बलवा का भी उद्धार किया और फिर बलराम जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए, क्योंकि वो युद्ध में देखना नहीं चाहते थे, आना नहीं चाहते थे। और कहते हैं जब युद्ध अंतिम चरण पे था तो बलराम जी कुरुक्षेत्र में पहुंच गए और वहाँ पर दुर्योधन का और भीम का गधा युद्ध हो रहा था और भीम ने जो थी वो इन्होंने बलराम जी ने चाहा मैं युद्ध रोक दूँ, लेकिन दोनों इस प्रकार लड़ने में मस्त हो रहे थे जैसे मतवाले हाथी आपस में लड़ रहे हों। उन्होंने बलराम जी का कोई आदर नहीं किया और बलराम जी वहाँ से थोड़े रुष्ट होकर के लौट गए और फिर भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। इससे बलराम जी बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि यहाँ नियम टूट गए हैं और आप सब इसका कुछ बोल नहीं रहे। तो सब ने बताया कि यहाँ पर नियम, जब से भीष्म पितामह की मृत्यु हुई है तब से यहाँ कोई नियम युद्ध का नहीं रहा है, रात को भी युद्ध होता है। तो बलराम जी को इस बात का बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चले गए। कहते हैं और यहाँ पर भक्तों आज हम 80वां अध्याय आरंभ करेंगे। आइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, ये श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। आप सब सुदामा की कथा जानते हैं और भागवत में इसका उल्लेख आता है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल के सखा थे। उनका ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक बार जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए, वहाँ बरसात हो गई तो गुरु माँ ने जो चने दिए थे भगवान के लिए, वो चने, इनको भूख इतनी लगी थी सारे चने खा गए और भगवान को कुछ नहीं दिया था। तो भक्तों, भगवान ने उस समय सुदामा ने कहा था कि मैं तो कृष्ण आपके साथ मित्रता नहीं निभा सकता और मैं तो बहुत गरीब हूँ और किसी तरीके भी आपके काबिल नहीं।
भगवान ने कहा था, सुदामा तेरे को मित्रता निभाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही तेरे मित्रता निभाऊंगा। कभी भी तेरे को मेरी याद आ जाए, किसी भी स्थिति में याद आ जाए, तू मेरे पास चले आना। मैं तेरे को उसी तरह से स्वागत करूंगा जैसे कि मेरा बहुत घनिष्ठ और धनी मित्र मेरे पास आए। तो भक्तों, अब सुदामा जी के क्या था कि उनके बहुत दरिद्रता हो रही थी, बहुत गरीबी थी। कई बार उनको भिक्षा नहीं मिलती थी, ब्राह्मण का कार्य नहीं मिलता था, कोई कथा नहीं सुनता था, कुछ नहीं होता था। तो सुदामा जी को बहुत कष्ट से अपना जीवन अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ बिताना पड़ रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने कहा कि सुदामा जी, आप भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाओ और उनसे अपनी दरिद्रता के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में कुछ बात करो। हो सकता है वो कोई ऐसी मदद कर दें कि हमारे भी गरीबी के दिन समाप्त हो जाए। सुदामा जी ने कहा कि मैं मांग नहीं सकता, अपने मित्र से मैं मांग नहीं सकता। देखिए, ये उनका एक प्रकार का अभिमान था, एक ऐसा मान कि वो नहीं चाहते थे कि मैं मित्र के आगे जा कर के हाथ पसारूं कि मेरी मदद कर दे। उसके बहुत अनुग्रह करने पर, बड़े उनकी पत्नी का कहने पर क्या हुआ, सुदामा जी जो थे मान गए। उन्होंने कहा कि मित्र के पास मैं कैसे जाऊं, खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, और वो तो द्वारकाधीश है इस वक्त, तो कम से कम कुछ तो भेंट होनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा चिड़वड़ा ला करके देते हैं। तो कहते हैं उसने 4 घरों से 4 मुट्ठी चिड़वड़ा इकट्ठा किया और एक फटी हुई धोती थी जिसके अंदर उसने 3 या 4 बार उसको तय लगा करके उसमें वो पोटली बनाई और सुदामा जी को दी। अब भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे अपने द्वारका में, उन्होंने देख लिया कि सुदामा मेरे पास आना चाहता है, लेकिन ये इतनी दूर है कि ये मेरे पास आएगा कैसे। तो विचार कर रहे थे। तो इतने में भगवान वो जैसे चले वहाँ पर से, प्रभु श्री कृष्ण शरणम, सुदामा जी के भी मुख से हर वक्त श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम चलता था। हाँ, उनकी सांसों में चलता था। तो जब उन्होंने पहला कदम उठाया, मार्ग पे आए, तो क्या देखते हैं कि एक और बहुत सुंदर युवक पोटली लिए हुए आ रहा है। उसने कहा, सुदामा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं द्वारका जा रहा हूँ। बोले, मैं उसी मार्ग में जा रहा हूँ, रास्ते में रास्ता है और चलो आप कट जाएगा, हम दोनों व्यापारी हैं, दोनों राहगीर हैं, रास्ता कट जाएगा। तो वो सुदामा जी के साथ साथ वो भी चल पड़े। तो बोले, सुदामा जी शाम हो गई, बोले भोजन करोगे? कि भोजन तो मैं लाया नहीं, सोचा रास्ते में कोई भिक्षा मांग के खा लूँगा, लेकिन अब तो यहाँ नदी बह रही है, मैं जल पी लेता हूँ, उसी से मेरा पेट भर जाता है। अब वो जो थे वो तो भगवान स्वयं थे। तो उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, मेरी लक्ष्मी ने बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया है, मैं लेके आया हूँ और लक्ष्मी की कृपा से आनंद करेंगे। तो सुदामा जी बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं, भोजन नहीं करता हूँ। बोले, क्यों? बोले, नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है और मैं जल पीऊँगा। तो भगवान समझ गए कि ये कुछ मतलब नहीं, इसकी हिम्मत नहीं हो रही, ये शर्मा रहा है। फिर भी उन्होंने अनुग्रह किया और फिर वो भोजन उन्होंने किया, बड़ा आनंदित हुए। और फिर उन्होंने कहा, आप बार बार लक्ष्मी जी की जय क्यों बोलते हो? श्री कृष्ण की जय बोला करो, क्योंकि श्री कृष्ण सबसे ऊपर हैं और उनसे सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं, उसके बाद भी रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ना, मित्र के साथ मित्र की टटोली होते हैं। बोले, नहीं, मेरे लिए तो लक्ष्मी ही ऊँची है, जो मेरे को हर तरफ से मेरा ख्याल करती है, मुझे प्रसन्न करती है, तन मन धन से मुझे प्रसन्न करती है। तो सबसे बड़ी तो वही हुई ना, भगवान कहाँ मेरे को नज़र आते हैं। और वो नाराज़ हो गए सुदामा जी के, श्री कृष्ण के बारे में ऐसा बोल दिया। तो भगवान भी मुस्कुराने लगे।
आगे गए तो नदी पार करनी थी। नदी पार करनी थी तो अब उसने बोला भाई कितने लोग हैं? एक ने बोला मैं एक कौड़ी लूँगा। और सुदामा जी के पास तो पैसे ही नहीं थे। तो वो जो राहगीर था उसने कहा सुदामा जी कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से ये लोग पैसे नहीं लेते, आप बोलो मैं ब्राह्मण हूँ। उसने बोला भाई क्या बात है, ब्राह्मण को मैं ब्राह्मण हूँ मुझे पार करा दो। हाँ हाँ करा दूँगा। और वो भी केवट भी भगवान थे और उन्होंने ही उसको नदी पार करा दी। आगे नदी पार करा दी तो वो जो राहगीर आया उसने कहा भाई मेरा तो गांव आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो सुदामा जी आप इस तरफ चल दो, अभी तो द्वारका बहुत दूर है। तो आगे थोड़े चले तो क्या देखते हैं कि एक बैलगाड़ी आ रही है। उसने रोकी, कहा सुदामा जी कहाँ जा रहे हो, मतलब ये ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो? उसने बोला मैं द्वारका जा रहा हूँ। मैं भी द्वारका जा रहा हूँ क्योंकि ये मटके रखे हैं दही के दूध के, ये द्वारका छोड़ने जा रहा हूँ, आ जाओ बैठ जाओ बैलगाड़ी पे, मैं तुम्हें ले बैठ जा। मेरे पास धन नहीं है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ, कौन सा वजन उठा तुम्हारे को स्पेशल ले जाऊँगा। तो भगवान ने खुद ही उसको द्वारका पहुँचा दिया। और द्वारका जब वो पहुँच गए तो वो बड़ी भव्य द्वारका थी। बड़े लोग ऐसे बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के, कहते हैं रईसों की तरह, जैसे कहते हैं रईसों की नगरी में आ गए। कहीं कोई किसी तरफ कोई गरीबी नज़र नहीं आए। और सुदामा जी की ये हालत कि उनकी धोती भी फटी हुई थी और सर पे कुछ भी नहीं था। बेचारे डंडी के सहारे और पाँव में कांटे लग गए थे। वो वहाँ गए तो द्वारपाल से पूछा कि श्री कृष्ण का महल कौन सा है, तो क्या काम है? तो द्वारपाल ने बोला, और सुदामा जी ने बोला कि वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपाल थोड़े हंस पड़े कि ऐसा दलित और द्वारकाधीश का मित्र कैसे हो सकता है। उसने बहुत कहा, अनुग्रह किया। अब भगवान तो सब देख रहे थे। हार करके द्वारपाल ने कहा कि अच्छा आप यहाँ बैठो, मैं जा कर के भगवान श्री कृष्ण से कहता हूँ कि उनको कोई आया है और वो कह रहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। कहते हैं इस तरह से वो जब तो भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वो वैसे ही भोजन करते हुए छोड़ करके भोजन नंगे पांव दौड़ते चले गए और आकर के सुदामा को गले लगा लिया। और गले लगा करके उसको बोले, मित्र तू भला ही मेरे पास आया है, मेरे पे तूने एहसान किया है, तू मेरे घर पे आया है। और उसको अपने महल में ले गए, रुक्मणी जी के महल में। और रुक्मणी जी के महल में ले जा करके उन्होंने अपने सिंहासन पे उसको बिठा दिया। कहते हैं ऐसा कौन कर सकता है? कहते हैं अपने सिंहासन पे मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, जो अपना सिंहासन अपने मित्र को देते हैं। कभी कोई अपनी सिंहासन नहीं देता है, कभी कोई ये नहीं कहता कि आप इस पे बैठो। कहते हैं उसके बाद सब जो रानियाँ पटरानियाँ थी उन्होंने देखा कि ये कैसा ब्राह्मण का भगवान का मित्र है जिसके साथ ये इतना प्रेम कर रहे हैं। फटे हुए पुराने इसके वस्त्र हैं, बड़ा दरिद्र सा दिखाई देता है, लेकिन इसका मान तो ऐसे किया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा कोई महादेवता हो, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति हो। तो वहाँ पर जब वो बैठ के सिंहासन पे बैठा दिया तो भगवान ने कहा कि भाई मैं चरण धोने के लिए थाली मंगाई गई। जब चरण धोए भगवान ने तो सुदामा जो थे उनके आँखों में से अश्रु बहने लगे कि आज द्वारकाधीश मेरे चरण धो रहे हैं। यानी कि आप यकीन मानिए भगवान के मन में एक बार भी नहीं आया कि ये इसके मैं चरण किसी से धुलवा सकता हूँ, लेकिन स्वयं धोए। कि भगवान ये बताना चाहते थे कि मित्रता में कभी भेदभाव नहीं होता, मित्र बराबर के होते हैं। ये नहीं कि अगर मित्र के पास धन कम है और एक के पास बहुत ज़्यादा है तो वो मित्रता ना समझे।
इस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने उसकी मित्रता का एक प्रकार से ऋण उतारा था, कि सुदामा का ऋण ये था कि वो प्रभु से बहुत अंतरात्मा से प्रेम करता था, और ये जो थे भगवान श्री कृष्ण उसके प्रेम के ऋणी थे, उसकी भक्ति के ऋणी थे। अब जब वो हो गया तो सुदामा बोला, कृष्ण मुझे बताओ कुआं कहाँ है, एक रस्सी और लोटा दे दो, बाल्टी दे दो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो भगवान ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तेरा स्नान हम यहीं पर इसी सिंहासन पे करेंगे। और उन्होंने रुक्मणी जी को कहा कि जाओ जल लेके आओ। और जब उन्होंने सोचा जल लेके आओ तो क्या हुआ कि सभी जो इतनी भी थी 16,108 उनको सबको खबर हो गई कि भगवान का मित्र आया और वो स्नान करना चाहता, तो सभी जल का घड़ा भर भर के लाइन में लग गई। तो सुदामा ने पूछा, श्री कृष्ण ये कौन है? बोले तेरी भाभियाँ हैं। तो कितनी हैं? तो बोले तो बता कितनी होंगी? बोले मेरे को तो ऐसा लगता है 100। बोले नहीं ज़्यादा है। 1100। बोले नहीं ज़्यादा है। और ये सभी लोटा लेके आई हैं, ये सभी मटका लेके आई हैं, इतना स्नान कराएंगी मेरे को तो मेरी तो नवा हो जाएगी। बोले फिर भी बता तो दे मित्र को कि कितनी भाभियाँ हैं मेरी। तो भगवान ने कहा 16,108। अरे बोलता है श्री कृष्ण अभी आपने मेरे को वैसे ही मृत्यु देनी है तो यूं ही दे दो, इनसे लोटे डलवा करके मेरे को क्यों मृत्यु देते हो? इस प्रकार से कहते हैं भगवान ने फिर उद्धव जी को बुलाया और बोला कि सबके लोटों और सबके मटकों में से थोड़ा थोड़ा जल ले लो और इसका स्नान करो। फिर वो सबका जल उन्होंने भर लिया, सब प्राणियों को भी संतुष्ट कर दिया और उनका स्नान उसी सिंहासन पे किया गया। कहते हैं ऐसा स्नान जो भगवान ने अपने हाथों से करा था, उसका कौन ऐसा स्नान करवा सकता? कहते हैं मेरे श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद वो भोजन के लिए बैठे तो भगवान ने उसको सुदामा को नए वस्त्र दिए, चप्पल दी और उसको बोला कि ये धोती निकाल दो, जाओ ये वस्त्र निकाल दो, अब ये यहाँ पर बढ़िया वस्त्र पहना दिए। अब सुदामा एकदम बढ़िया सज धज गए और बहुत बड़े ब्राह्मण लगने लग गए। और वहाँ पर भोजन किया उन्होंने। भोजन करते हुए भगवान ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा जो थे वो शर्मा गए कि रुक्मणी जी का ऐश्वर्य देख करके कि चारों तरफ हीरे पन्ने लगे हुए और उनके सारा फर्नीचर भी हीरे पन्ने से बना हुआ और मखमल बिछा हुआ, उस ऐश्वर्य को देख कर उनको लगा मैं इसको कैसे भेंट दूँ। जब आप देखिए नेचुरल होता है, किसी बहुत बड़े रईस की पार्टी में आप चले जाइए और आपके पास एक छोटी सी चॉकलेट पकड़ी हो तो आप शर्माएंगे कि मैं वो छोटी सी चॉकलेट इसको कैसे दूँ। तो भगवान जो थे वो ताड़ गए। उन्होंने कहाँ है, क्या भेजा है? बोले कुछ नहीं भेजा। वो चाहते थे कि अकेले में हो रुक्मणी से परे तो मैं इनको बोलूँ भाई ये छोटी सी भेंट है, पता नहीं फेंक दें क्या करें। अभी अगर रुक्मणी जी के सामने दूंगा तो इनका अपमान हो सकता है कि रुक्मणी जी भी क्या कहेंगी कि क्या भेंट खा रहे हो, चिड़वड़े खा रहे हो। और बड़ी कठिनाई की परिस्थिति हो गई। उसके बाद उन्होंने बगल में दबा रखे थे, उन्होंने उसकी बाजू खींची और चिड़वड़े की पोटली छीन ली और उन्होंने 3 मुट्ठी चिड़वड़े खा लिए। चौथी मुट्ठी भरी तो रुक्मणी जी ने रोक दिया और कहा कि प्रभु
जीव के लिए इससे बड़ा ऐश्वर्य और कुछ नहीं है। आप तो अपना धाम भी दे रहे हैं, जीव इसका अधिकारी नहीं है। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मेरे और भक्त के बीच में ये रुक्मणी जी बीच में आ गई है। तो भगवान ने वो मुट्ठी छोड़ दी और फिर वो रुक्मणी और सब दूसरी रानियों ने उसको पान किया। कहते हैं उसके बाद सुदामा जी 2-3 दिन 4 दिन के बाद बोलते हैं कि मैं इनको कहने लगूँगा आज कि भाई मैं जाता हूँ तो मेरे को मेरी पत्नी सुशीला की याद आ रही है, तो ये मेरे को रोकेंगे और रोकते रोकते 10 दिन निकल जाएंगे। तो अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद बोले, कृष्ण मेरे को अपने पत्नी और बच्चों की याद आ रही है, मैं सोचता हूँ बहुत दिन से रह लिया, अब मैं चलता हूँ। तो भगवान ने एक बार भी नहीं कहा रुक जाओ, कहा ठीक है जाओ कोई बात नहीं। तो सुदामा बड़े हो गए कि ये क्या, कि एक बार भी नहीं मेरे को रोका। पर ठीक है जाने लगे। सुदामा से बोले, सुदामा एक काम करो, वो जो मैंने तुम जो धोती पहन के आए थे ना, उसको मैंने धुला करके प्रेस करके रख दिया है, और ये वस्त्र हमारे उतारो और वो धोती पहनो और ये चप्पल भी उतारो, जैसे आए थे अब तुम्हें वैसे ही जाना है। रुक्मणी जी को बहुत अचंभा हुआ, हे प्रभु इतना आप दान करते हो, इतना कुछ करते हो, और आपने अपने इतने मित्र की इतनी सेवा करी है, जी भर के आपने सेवा करी है, 4 दिन में इसको 4 योनियों का आपने सेवा प्रदान कर दी, इसको सुख प्रदान कर दिया, और अब ये घर जा रहा है, इसके वस्त्र भी ले लिए। तो रुक्मणी जी कहा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? बोले हाँ बस मेरा तो यही असूल है कि ये जिस वस्त्र में आया था उसी वस्त्र से जाएगा। तो बेचारे बड़े सुदामा जी ने अपनी फटी हुई धोती फिर से पहनी, उसके वस्त्र उतारे, जूते उतारे, उनकी चप्पल उतारी और महल से हल्के हल्के बाहर आ गए। तो जिस बैलगाड़ी वाला जो उनको लेकर के आया था, भगवान वही रूप धारण करके वही बैलगाड़ी लेकर के आ गया। बोले क्यों सुदामा जी मिल लिए मित्र से? बोले हाँ मिल लिए। आओ बैठ जाओ गाड़ी पे, मैं आज आपकी के नगरी के पार जा रहा हूँ, आपको वहाँ छोड़ दूँगा। तो बैठ गए। बोले क्या दिया भगवान ने तुम्हें, द्वारकाधीश ने? बोले कुछ नहीं। कहते जिस फटी हुई धोती में गए थे उसी फटी हुई धोती में आ गए। तुम तो कहते थे वो मेरा मित्र है, मित्र के पास इतना भी दिल नहीं है कि वो अपने मित्र को अच्छे कपड़े पहना दे। उसका स्वयं में भगवान अपना ही मजाक उड़ाने लगे सुदामा के साथ। पर सुदामा की देखिए एक तारीफ ये थी कि उसने एक बार भी भगवान के प्रति अपशब्द नहीं बोला। उसने ये नहीं कहा कि भगवान ने ये करा, उसने यही कहा अरे तुम्हें क्या पता, मेरी तो उन्होंने इतनी सेवा करी कि इंद्र भी क्या स्वर्ग में सेवा करता होगा किसी की, इंद्र के स्वर्ग में भी ऐसा मान नहीं होता, मेरे को तो ये मान दिया। उसने हर वक्त भगवान की तारीफ ही करी और एक बार भी उसके मन में ये दुख नहीं आया। और उसके बस ये था कि घर जा रहा हूँ, मांग में कुछ सकता नहीं था, अब प्रभु ने देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। तो वो सारे रास्ते उनका मजाक उड़ाता रहा। फिर सुदामा जी को बैलगाड़ी पे नींद आ गई। अब नींद आ गई तो सो गए। इधर रुक्मणी जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण ने, आपका ये लीला मुझे समझ में नहीं, आपने क्या किया? बोले रुक्मणी अगर ये मेरे वस्त्र पहन के जाता तो इसको अहंकार हो जाता कि मैं एक बहुत बड़े द्वारकाधीश का मित्र हूँ। और दूसरा तूने पूछा कि मैंने इसकी चप्पल क्यों उतारी, इसकी चप्पल इसलिए उतरवाई कि जहाँ इसके पाँव की जो धूली होगी वो जहाँ पड़ेगी वो स्थान पवित्र हो जाएगा। मैं ईश्वर होते हुए भी मुझे भी अपना स्थान पवित्र करना होता है। इस सुदामा के चरण जो मेरे महलों में पड़े हैं और ये जहाँ जहाँ से जाएंगे तो मेरे द्वारका का जितना भी दरिद्र है, जितना भी अभाग्य है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो रुक्मणी जी का क्या इसके साथ ये सुदामा जी के पास तो नहीं जाएगा? बोले नहीं, सुदामा के ये पारस है, पारस अगर लोहे को छुएगा तो क्या होगा, लोहा सोना बन जाएगा।
तो ये पारस है, इसलिए पारस भक्ति करता है। और कहते हैं इस प्रकार से जब सुदामा जी वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ महल ही महल है। बड़े अब सोचे मेरा घर कौन सा, तो उनके घर से पता चला कि उनका भी महल बन चुका है। और उनकी पत्नी आई, उसको पहचान नहीं सके। फिर वो बताया कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मेरे को रुक्मिणी जी ने वरदान दिया है चिर आयु का, यानी कि सदा जवान रहो। फिर वो अपने घर गए। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल सुदामा जी के ऐश्वर्य की प्राप्ति, कि उन्होंने घर में कैसा उनको महल मिला, क्या क्या किया, इसका पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्त।